हील वाले सैंडल। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक। और आज का एपिसोड मेरे बचपन से जुड़ा है, तो बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपको हिम्मत मिलने वाली है, चेहरे पे मुस्कान आएगी और याद दिलाया जाएगा कि बहुत सारी खुशखबरियां आने वाली है, बड़े अच्छे दिन आपका इंतजार कर रहे हैं। सो हील वाले सैंडल की बात है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। गर्मियों की छुट्टियां थी और सब लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पूरा सह परिवार, अब मैं सह परिवार कह रही हूँ तो सिर्फ मेरा परिवार नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार, सब लोग मिलकर जा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में शायद अंबाजी, अंबे माँ का जो मंदिर है। अब वो दर्शन तो करने ही थे, लेकिन उसके साथ में कोई तो रिजॉर्ट था जहाँ पर सबकी बुकिंग थी और सारे मिलकर, नाना नानी, सभी बच्चे, पूरा परिवार, मेरे ख्याल से शायद 3-4 गाड़ियाँ भर के लोग थे, मामा मासियाँ सब थे। और बहुत बहुत खुश थी छोटी एकता। सभी बच्चों के साथ हम भी तैयार हो रहे थे और पता था जाना है। तो एक दिन शाम की बात है, संडे था, जाने से बिल्कुल 1 या 2 दिन पहले की बात है। सीजी रोड पर सोनल फुटवेयर नाम की एक दुकान थी 1st फ्लोर पे, और वहाँ पर मम्मी के लिए हम गए थे एक नई सैंडल खरीदने के लिए। तो उनकी तो शॉपिंग हो गई, ले ली। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा कि ये छोटी एकता हील वाली कोई सैंडल देख रही है। उन्होंने कहा, अच्छी लगी तुझे? मैंने कहा हाँ, मैं ट्राई करूँ? उन्होंने कहा हाँ पहन, कैसी है, तुझे चल के देख। तो बहुत अच्छी लगी, छोटी एकता खुश हो गई। अब वो तो ले ली, अब पहननी भी है। 4th क्लास में जो बच्चा होता है उसके अरमान कैसे होते हैं, है ना? तो बस आप सोच लीजिए। तो वो सभी बच्चों के साथ जिस दिन जाना था, गाड़ियों में तैयार होके बैठ गए हैं, अब सब कुछ बढ़िया है। हाईवे पे कहीं एक जगह लंच के लिए सब लोग रुके, सारी गाड़ियां रुकी, सब लोग गाड़ी में से उतरे और एक गाड़ी में जिसमें सारे बच्चे थे वो भी उतरी। अब उसके बाद हुआ ये कि छोटी एकता ने वो हील वाले सैंडल पहने थे तो दौड़ने की कोशिश की सारे बच्चों के साथ, ये बिना सोचे कि ये नई सैंडल है और हील वाली है, प्लेटफॉर्म हील है, जो पहली बार जीवन में पहनी है, क्योंकि शौक है। अब दौड़ने गई तो एक ओर से रास्ते की दूसरी ओर जाना था। दौड़ने के चक्कर में पांव मुड़ गया, मोच आ गई और रोड पे, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच हाईवे पे गिर गई। खुशी की बात यह है कि कोई गाड़ी वहां से निकली नहीं, रास्ता खाली था, दोपहर का वक्त था, लेकिन रोड पे गिरी हुई उस एकता के आंसू निकले, पांव मुड़ चुका था, मोच आ गई थी। हील वाली सैंडल का शौक जो है वो थोड़ा सा, अब समझ जाइए। रास्ते की दूसरी ओर सारे खड़े थे, बड़े थे, छोटे थे, सब हंस रहे थे। उनकी हंसी में उस छोटी एकता ने ये महसूस किया कि असल मायने में तो ये सब छोटे हैं। अगर सारे बड़े किसी छोटे के गिरने पर हंस रहे हैं तो ये बड़े कैसे हो गए? 4th क्लास में वो एकता जो उस वक्त रोड पे गिरी थी अपनी हील वाली सैंडल की वजह से, उसने तो कुछ नया किया था अपना शौक पूरा करने के लिए, और वो गिरी, लेकिन वो सारे उस पे हंस रहे थे। बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब थे। उनमें से एक कोई आया जिसने आके उसे हाथ दिया और उठाया, और उसकी ओर देखकर उस 4th क्लास में छोटी एकता को ये महसूस हुआ कि बड़े वो होते हैं जो दूसरों को, गिरे हुओं को सहारा देते हैं और उठाते हैं, नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो गिरे हुओं पर हंसते हैं वो बड़े नहीं होते। हील वाले सैंडल। एक टॉक रोज कोई ऐसी बात होती है जो मेरे दिल के करीब होती है, आपसे जुड़ने का एक जरिया है। अगर आपको ये बातें पसंद आती है, आपसे कोई ना कोई लगाव है, कुछ महसूस करते हैं आप, और दिन के अंत में कुछ ऐसा जो कहीं दिल को छू जाए, तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और कोशिश भी करती हूँ जवाब देने का। कल फिर मुलाकात होगी 10 बजे, और याद रखिए
आप चाहे कुछ नया करते हुए गिर जाएं रास्ते में, और चाहे दुनिया हंसे, ऊपर वाला किसी एक को तो भेजेगा अपना रूप में, जो आके आपका हाथ थामेगा, आपको उठाएगा नीचे से ऊपर। और तब आपको महसूस होगा कि बड़ा होना क्या होता है। क्योंकि छोटी एकता उस एक हाथ के बाद ये समझ गई थी कि अगर बड़ा होना है ना तो ऐसा बड़ा होना है जो दूसरों पर हंसे नहीं, बल्कि उनको सहारा देकर नीचे से ऊपर उठाए। खुश रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, और दुआ है, प्रार्थना है कि आपके हाथ सदा दूसरों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए ही उठें। आपके हाथ सदा लोगों को सहारा देने के लिए ही आगे बढ़े, और देने के लिए आपकी मुट्ठी हमेशा भरी रहे दूसरों को देने के लिए।